माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की मैथ्स क्लास में हम लोग लीनियर इनइक्वेशन की बात करेंगे, जो कि मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर की बात करें, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और छोटा भी है। हम इस चैप्टर को केवल एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे। तो इस चैप्टर में जो भी बेसिक बातें हैं जो लीनियर इनइक्वेशन से रिलेटेड हैं, उसको समझेंगे और हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। ओके, क्योंकि ये बोर्ड में आपका एक दो क्वेश्चन तो इसका आता ही आता है, यानी कि 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लीनियर इनइक्वेशन का। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, तो इसको हम लोग अच्छे से कमांड कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग समझते हैं। देखिए, लीनियर इनइक्वेशन से लीनियर यानी कि देखिए, जब भी आपका लीनियर वर्ड आएगा ना, यानी कि जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर मैक्सिमम 1 होगा। जब क्वाड्रेटिक, इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, उसमें वेरिएबल पे पावर 2 होता है, ठीक ना। ओके, क्यूबिक वेरिएबल पे पावर 3 होता है, लेकिन आपको क्यूबिक नहीं पढ़ना है, ठीक ना। बट आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। इक्वेशंस आपने पढ़ा था जिसमें आपका दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेट करते थे इक्वल साइन से, ठीक ना। ये इन इक्वेशंस है, तो यहाँ पर इक्वल टू साइन तो होगा, बट इनइक्वलिटी का भी साइन होगा। जैसे कि आपका ये साइन आपको याद रखना है, ये आपका ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन, और ये लेस देन इक्वल टू। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, ठीक ना। तो इसके टोटल 4 कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को देख लीजिए, फिर हम लोग फटाफट समझेंगे। ax प्लस बी ग्रेटर देन सी, ax प्लस बी लेस देन सी, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और ax प्लस बी लेस देन एंड इक्वल टू सी, ठीक ना। अब इसका मतलब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर ये जो x है वो वेरिएबल का काम कर रहा है, ए बी सी जो है ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। अब रियल नंबर आपके बहुत सारे कुछ भी हो सकते हैं ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल, और सारे के सारे रियल नंबर ही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो x है मैंने आपको बता दिया वेरिएबल है, और ये लीनियर क्यों हुआ, क्योंकि आप क्या देखोगे यहाँ पर x के पावर मैक्सिमम कितना है, 1 है, ठीक ना। तो ये लीनियर इनइक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल से आने से पहले हम लोग इसके रूल्स को देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को क्वेश्चंस करने से पहले पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो टोटल इसके 6 रूल्स है, मैं आपको एक एक करके सभी रूल्स को बता देता हूँ। फर्स्ट रूल बोलता है कि अगर आपका लीनियर इनइक्वेशन के किसी एक साइड, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, अगर पॉजिटिव साइन दिया हुआ है तो वो अगर दूसरे साइड जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, जैसा कि हम लोग लीनियर इक्वेशन में जानते थे, ठीक ना। तो ये इंप्लाइज का साइन यूज करेंगे, ये होगा 2x, ये ग्रेटर का साइन रहेगा, और 7, और ये प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा। फिर यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, 2x लिखिएगा, ग्रेटर देन 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 होगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x इज ग्रेटर देन क्या होगा, 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रूल आपको बोलता है। सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर लीनियर इनइक्वेशन की किसी भी एक साइड, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, अगर नेगेटिव साइन है मौजूद, नेगेटिव टर्म मौजूद है, तो वो नेगेटिव टर्म जब दूसरे साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 5x, अब ये सिंबल है लेस देन इक्वल टू, ये 15 हो गया, ये माइनस 4 उधर जाके क्या बनेगा, +4 बनेगा। सो ये कितना हो जाएगा, 5x लेस देन इक्वल टू 19 हो जाएगा। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 19/5 हो जाएगा, ठीक ना। ओके, ये हो गया। अच्छा, अभी हम लोग पूरा सोल्यूशन नहीं करेंगे, अभी हम लोग को बहुत कुछ सीखना है इसमें, ठीक ना। अभी बस मैं कॉन्सेप्ट बताते जा रहा हूँ। देखिए, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर आप लीनियर इनइक्वेशन के दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो तो साइन में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए, अगर मैं इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं इस 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो जाएगा, तो साइन में चेंज नहीं हुआ। सिमिलरली इस लीनियर इनइक्वेशन को अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड कर देता हूं, जैसे कि x डिवाइडेड बाई 3 है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो भी साइन का चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, रूल नंबर 3 ये बोल रहा है। रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर आप लीनियर इक्वेशन के दोनों साइड सेम नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो उस केस में जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, x मल्टीप्लाई माइनस का 2 किया, ठीक ना, लेस देन इक्वल टू, अब ये नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा, -5 इंटू -2 मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक ना। ओके, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला कि लीनियर इनइक्वेशन के दोनों साइड अगर सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, तो उस केस में जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज होता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों जगह -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -2x, और ये -5 मल्टीप्लाई -2 मिलकर -10 हो जाएगा। सो ये आपका जो है ये कुछ साइन आपका चेंज हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर मैं सेम नेगेटिव नंबर जैसे -5 और यहाँ भी -5 से करूंगा तो साइन का क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो x ग्रेटर देन 2 था, मैंने इस इक्वेशन के दोनों साइड मैंने -5 से डिवाइड कर दिया,
तो उस केस में भी जो इनइक्वालिटी का साइन है क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -x greater than 5। ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर आप इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करते हो, मतलब साइन को चेंज करते हो, तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा। मतलब अगर ये नेगेटिव है, ठीक ना, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे और इसको पॉजिटिव तो नेगेटिव बनाएंगे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। मतलब अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव बनेगा, और ये नेगेटिव बनेगा अगर, तो ये साइन जो अभी ग्रेटर देन है ये आपका लेस देन हो जाएगा, ठीक है। मतलब रूल नंबर 5 ये बोलता है कि अगर आप लीनियर इनइक्वेशन के दोनों साइड के साइन को चेंज करते हो, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी चेंज होता है। ये रूल नंबर 5 बोलता है। रूल नंबर 6 क्या बोलता है कि अगर आपका कोई भी लीनियर इक्वेशन है, उसका रेसिप्रोकल जब निकालोगे तो वो भी साइन आपका चेंज होता है। तो देखिए जैसे मैंने इसका 3 का रेसिप्रोकल लिखा 1/3 और इसका लिखा रेसिप्रोकल 1/2। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों में कौन ग्रेटर होगा, तो जाहिर सी बात 1/2 आपका ग्रेटर होगा, यानी साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो टोटल 6 रूल्स है। 3 रूल्स तो आपको बहुत ही सिंपल है, जो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा तो वैसा ही है। और रूल नंबर 4, 5 और 6 सबसे ज़्यादा जो आपको साइन देखने को यूज़ आने वाला है वो आपका ये वाला 4 नंबर देखने को आएगा, नेगेटिव वाले, जिसमें साइन चेंज होता है। बाकी बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर मैंने आपको लीनियर इनइक्वेशंस का मतलब समझा दिया, वन वेरिएबल वाला, ठीक ना। और उसके बाद मैंने सभी रूल्स आपको बता दिया। ओके, अब हम लोग आते हैं रिप्लेसमेंट सेट और सोल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है और सोल्यूशन सेट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। रिप्लेसमेंट सेट में वह सेट आएगा जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज को चूज करते हैं, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। और सोल्यूशन सेट में अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने जो कंडीशन बोल रहा है उसके अनुसार जो वैल्यूज लिखते हैं, जो जिसकी वजह से आपका जो लीनियर इन इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, उन सभी वैल्यूज को बोलेंगे सोल्यूशन सेट। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। x लेस देन 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये लेस देन 3 है, और मैंने बोल दिया कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर है ना। n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। ये आपका एक रिप्लेसमेंट सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत बड़ा है ना, ठीक ना। अब हमें इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे वो जरा देख लीजिए। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, तो कंडीशन है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए और 3 से कम होना चाहिए। तो 3 से कम नेचुरल नंबर आपके केवल 2 ही होते हैं, एक 1 होता है और एक 2 होता है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, 1 और 2 हो गया, ठीक है ना। ओके, तो ये हमने सीख लिया। अगर हमारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर केस में जब सॉल्यूशन सेट लिखने की बारी आती है, तो उस केस में हमेशा हमको यूज करना है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड यूज करना है, जो आपने छोटे क्लास में सेट में पढ़ा है। तो इसमें कैसे लिखा जाता है, एक्स सच दैट, है ना, एक्स लेस देन 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर रियल नंबर, सॉरी, यहाँ पे रियल नंबर है तो ये रियल नंबर लिख देंगे। रियल नंबर केस में आपको हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन सेट नंबर लाइंस, यानी कि नंबर लाइंस पर कैसे हम जो भी सॉल्यूशन सेट आया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर आपका ग्रेटर देन और लेस देन हो, तो उस केस में हम लोग हमेशा हॉलो सर्कल यूज करेंगे इस तरह से। और अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू और आपका लेस देन और इक्वल टू, उस केस में हम लोग डार्केंड सर्कल यूज करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक ना। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, x लेस देन 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा हुआ है। तो जैसे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर जैसा हमारा कंडीशन उसके अनुसार आप एक अपने मन से हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। ओके, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, नहीं बहुत ज़्यादा छोटा लेना है, इतना लेना है ताकि आपका जो भी डेटा है सॉल्यूशन सेट को सारा सारा सेटिस्फाई हो जाए, ठीक ना। तो देखिए लेस देन 2 है, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ले लिया। अब यहाँ पर देखिए लेस देन 2 है, यानी यहाँ पर आपका हॉलो सर्कल यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। तो 2 पे आप क्या कर दीजिए, हॉलो सर्कल बना दीजिए, ठीक ना। अब फिर क्या करना है, लेस देन 2 बोला है ना, तो लेस देन 2 बोला है मतलब 2 से इधर न जाना है, तो जहां तक जाना है वहां तक पूरा का पूरा क्या कर देंगे, डार्कन सर्कल डार्क कर देंगे, ठीक है। ये पूरा पूरा हम लोग क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको पेंसिल से हमेशा बनाना है, ठीक है। ओके, चलिए इस वाले में देखिए, यहाँ पर बोला है x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 3 दिया है, ठीक ना। ओके, तो देखिए सेम तरीके से, मतलब मैंने -3 लिखा, -2 लिखा, -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए 3 पे मैंने क्या किया, डार्कन सर्कल। डार्कन सर्कल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर इक्वल टू भी है, ठीक ना। तो लेस देन इक्वल टू 3 बोला है, तो यहाँ से लेकर के आपको पूरा जो है यहाँ तक डार्क कर दीजिए, ठीक ना। ओके, ये एरो भी आपका डार्क होगा क्योंकि आगे भी जाएगा, ठीक है।
अब इसमें बहुत सारी बातें, इसको जरा समझिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। देखिए पहला चीज तो ये समझिए, ये आपके मन में क्वेश्चन है सर ये पूरा का पूरा हमने डार्क क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है लेस देन टू, तो टू से छोटा आगे जितना भी होगा सब के सब होगा। और रियल नंबर बोला तो रियल नंबर में तो हर तरह के नंबर आ जाते हैं ना, आपके नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, डेसिमल नंबर, कंपोजिट नंबर, इरेशनल नंबर सारे कुछ आ जाते हैं। इसीलिए आपका पूरा का पूरा जो है यहाँ पर डार्क होगा, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है आएगा कि सर आपका सिर्फ ये केस है, अगर हमारा नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, तो उस केस में देखिए आपका नेचुरल नंबर हो या होल नंबर जो भी हो, तो वो डेटा आपका बिल्कुल सटीक होगा ना। जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने बोल दिया x लेस देन 3, और आपका जो x है बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, तो उस केस में आपके जो सॉल्यूशन सेट होगी क्या होगा, 1,2 होगा, 1 और 2 होगा ना। तो आप उस केस में क्या करोगे, जो 1 होगा उसको भी डार्क सर्कल करोगे, 2 को भी आप डार्क सर्कल करोगे। उसी तरह से मैंने मान लो बोल दिया कि आपका जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 बोल दिया, -5 से बड़ा इंटीजर आपको लिखना है, ठीक ना। अच्छा, -5 से बड़ा आपको इंटीजर लिखना है, ठीक है। अच्छा, और वहां पर आपको मैंने -5 से बड़ा इंटीजर बोला है, तो -5 से बड़ा इंटीजर क्या क्या हो सकता है, -4, -3, -2, -1 एंड सो ऑन आगे तक जाएगा। तो आप उस केस में क्या करोगे, आप 3-4 एलिमेंट को डार्क सर्कल से करोगे और फिर उसको छोड़ दोगे, ठीक ना। उसी तरह से मान लीजिए कि कभी कभार क्या होगा कि आपको बीच का नंबर दिया रहेगा कि x जो है 2 से ग्रेटर है और -3 से स्मॉलर है ना। या कंडीशन होगा कि x जो है आपका -2 से स्मॉलर है, ठीक ना, ओके, -2 से स्मॉलर है और 3 से ग्रेटर है। तो कंडीशन बहुत सारे बन सकते हैं। उस केस में आप फिर क्या करोगे, अगर लेस देन है तो लेस देन का इधर सारा आ जाएगा, और अगर ग्रेटर देन तो सारा आपका इधर आ जाएगा, और उसके बीच में है तो बीच में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी के साइन पे अगर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन है तो हॉलो सर्कल बनाएंगे, और अगर आपका लेस देन इक्वल टू मतलब लेस देन इक्वल टू या फिर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है, उस केस में क्या करेंगे, डार्कन सर्कल यूज करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, तो इसके बीच में आ सकता है, ठीक ना। तो बहुत सारे इसमें रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया कि जो है लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है, उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, आपको सारा कुछ मैंने बता दिया, इनइक्वालिटी का साइन बता दिया, सारे रूल्स बता दिए। उसके बाद रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्या होता है वो समझाया। रियल नंबर के केस में हम लोग कैसे लिखते हैं से, तो सेट बिल्डअप मेथड ये मैंने बता दिया। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका मैंने बता दिया, अगर आपका लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन है तो उस केस में हॉलो सर्कल यूज करेंगे, और ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू है तो उस केस में हम लोग डार्कन सर्कल यूज करते हैं। और ये भी मैंने बता दिया, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, है ना, इन सब का जब रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर आए तो आप सिर्फ डार्कन सर्कल यूज करोगे, हॉलो सर्कल यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। रियल नंबर के केस में आपका डार्कन सर्कल और हॉलो सर्कल यूज होगा, आपका क्या इनइक्वालिटी का साइन दिया है उसके अनुसार होगा, और इसमें पूरा पूरा लाइन जो है वो डार्क होगा, ठीक ना। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि किस किस टाइप के लीनियर इनइक्वेशन क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन 1 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपका लीनियर इनइक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पर बोल रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकालिए जब एक्स आपका रियल नंबर है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकालिए जब एक्स आपका इंटीजर है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो लीनियर इनइक्वेशन है 49 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 27 माइनस का x हो गया, ठीक है ना। ओके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको करना क्या है, जैसे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आपको नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आए ना उसमें आपको साइन को रिवर्स कर देना है, ठीक ना। तो जरा वो आएगा, मैं आपको बताते जाऊँगा। तो जैसे देखिए मैंने क्या किया, ये 49 अपनी जगह पर है तो मैंने 49 को 49 लिख दिया, ठीक है। ये 27 प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, मैंने लिख दिया। लेस देन इक्वल टू, अब ये -5x माइनस में उधर जाता तो प्लस में हो जाएगा तो 5x हो गया, ठीक है ना। और ये -x अपने जगह पे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये 49 में 27 कीजिए, 9 माइनस 7 2 होता है, 4 माइनस 2 2 होता है, 22 लेस देन इक्वल टू आपका कितना होगा, 4x होगा, 4x होगा, ठीक ना। अच्छा, इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, आपको समझने के लिए कर रहा हूँ मैं, इसी को मैं लिखूंगा, अगर मैं वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 22 हो गया। सो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22/4। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये जाएगा 2 से 11 टाइम, ये जाएगा 2 से 2 टाइम्स। इसका मतलब आपका कितना आ रहा है, आपका 5.5 आ रहा है, ठीक ना। यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 5.5 है। आप इसको अच्छा है इस तरह से लिखिए,
ठीक ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5.5 है। ठीक है, कुछ बच्चे का यहाँ पे सवाल होगा कि सर हम इस 49 को नहीं, हम इस माइनस एक्स को यहीं पर ले आए तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, तो माइनस 5x और प्लस 4x हो जाए, प्लस एक्स हो जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, तो नेगेटिव आएगा। ठीक ना, एक बार मैं आपको करके दिखा दूं ताकि आपको डाउट नहीं रहे। देखिए फिर मैं मिटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, माइनस 5x को यहीं पे रहने देता हूँ और ये माइनस एक्स को इधर लाता हूँ तो ये प्लस एक्स हो गया। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, ये 27 अपनी जगह पर है और फिर ये जो 49 प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, ये आपका माइनस का 4x आ गया, लेस देन इक्वल टू आपका कितना आएगा, माइनस का 22 आएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल के साथ ध्यान रखना है, आपका साइन चेंज कब होगा, जब वेरिएबल के साथ आपका नेगेटिव टर्म हो। ठीक ना, तो देखिए -4 है, यहाँ -22 है, तो नेगेटिव आ गया ना। जब नेगेटिव आ गया तो आपका क्या होगा, यहाँ पे साइन रिवर्स हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू -22 बाई माइनस का 4, नेगेटिव से नेगेटिव चला गया। अब देखिए 2 टाइम्स और ये आपका 11 टाइम्स, तो आप देख सकते हैं ना, इस केस में भी आपका वही आ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है, 5.5 आ रहा है। देखिए यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है, समझ गए अच्छे से, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से जो पूछा गया बस उसका जवाब दीजिए। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर। ठीक ना, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको बोला है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x जब x आपका रियल नंबर हो, तो आपका कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5.5 आया है, इसका मतलब आपका सबसे छोटा क्या हो सकता है, इस कंडीशन के अनुसार 5.5 भी हो सकता है, तो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। और सेकेंड नंबर पे आते हैं कि आपका x का सबसे छोटा वैल्यू लिखना है जो कि इंटीजर है। ठीक ना, क्योंकि बड़ा वैल्यू तो हम लिख ही नहीं सकते हैं। अच्छा, और इंटीजर आपका कभी डेसिमल वगैरह में होता नहीं है, तो 5.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 6 होगा, तो आप क्या लिखोगे, 6 लिखोगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरह क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले हमने इस लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है कैसे आप सॉल्व करोगे, आपको दोनों मेथड नहीं लिखना, आपको एक ही मेथड यूज करना है। ठीक ना, ओके। चलिए उसके बाद हमने जो क्वेश्चन पूछा गया था कि x का सबसे छोटा वैल्यू बताइए, जब x आपका रियल नंबर है तो सबसे छोटा वैल्यू तो 5.5 ही होगा। ठीक ना, और अगर हम बात करें इंटीजर के केस में तो सबसे छोटा वैल्यू आपका 6 होगा। समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए एक इन इक्वेशन दिख रहा होगा, फॉलोइंग इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर केवल दो इन इक्वेशन, एक नहीं दो इन इक्वेशन है। ठीक ना, और x बिलोंग्स टू होल नंबर है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। इसके दो टुकड़े हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 11x लेस -4 लेस देन 15x प्लस का 4। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद दूसरा टुकड़ा लिखेंगे 15x प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 13x प्लस का 14। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या किया, इस 11x को उधर ले जा रहे हैं। ठीक ना, तो और ये -4 को इधर ला रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक काम करो, 11x को यहीं रहने दो, ये माइनस का 15x कर दीजिए और लेस देन ये 4 प्लस का 4 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 4x लेस देन 8 हो जाएगा। अब आप साइन देखो यहाँ पर चेंज होगा ना, बिकॉज x यानी वेरिएबल के साथ नेगेटिव टर्म आया ना, तो नेगेटिव साइन उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा। इसका मतलब ये आपका x ग्रेटर देन क्या हो गया, -8 बाई -4 कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, अब इसको इस पार्ट में आते हैं, देखिए ध्यान से जरा, 15x माइनस का 13x लेस देन इक्वल टू 14 माइनस का 4। ठीक है, तो 15x माइनस 13x कितना होगा, 2x होगा, लेस देन इक्वल टू 14 माइनस 4 कितना होगा, 10 होगा, यानी कि x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक ना, अब आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू -2 से ग्रेटर है लेकिन 5 से स्मॉलर 5 के इक्वल है, तो आप कैसे लिखोगे सोल्यूशन से, सबसे पहले क्योंकि होल नंबर है तो x जो है -2 से ग्रेटर है और आपका स्मॉलर है किससे, 5, और आपका 5 के इक्वल है। ठीक ना, तो सोल्यूशन सेट आपका क्या क्या आ गया देख लीजिए, -2 से ग्रेटर लिखना है ना होल नंबर, तो -1 तो होगा नहीं, 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5 होगा। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन की बारी आएगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन आपका 0 से शुरुआत, एक दो नेगेटिव लिख दीजिए बट जरूरत नहीं पड़ा, माइनस का 1 लिख दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7, बस जितना जरूरत उतना लिखिए, ज़्यादा नहीं। जो आपके सॉल्यूशन सेट है वो आना चाहिए।
अब डायरेक्ट सोल्यूशन सेट में मत लीजिए, एक दो नंबर आगे पीछे एक्स्ट्रा लिखना है, ठीक ना। तो मैंने क्या बोला था, जब होल नंबर हो, आपका इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, उस केस में सिर्फ डार्कन सर्कल यूज होगा। तो जो भी सोल्यूशन सेट है उसका वैल्यू को डार्कन सर्कल से बना दीजिए। जैसे जीरो, तो जीरो पे डार्कन सर्कल बना देंगे, वन पे डार्कन सर्कल हो जाएगा, टू पे भी डार्कन सर्कल हो जाएगा, थ्री पे भी हो जाएगा, फोर पे भी हो जाएगा, और आपका फाइव पे भी हो जाएगा। बाकी पे नहीं होगा क्योंकि सोल्यूशन सेट में केवल जीरो वन टू थ्री फोर फाइव दिया है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले जो लीनियर इनइक्वेशंस था उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने सॉल्यूशन सेट लिखा और उसके बाद हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या करना है। यहाँ पे लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। तो ये आपको लीनियर इन इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक ना, और इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट निकालना है और फिर उसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर दो लीनियर इन इक्वेशन है ना। देखिए ऐसे लिखेंगे, -3x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आप लिखोगे 15 - 7x ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1/3। आप इसको सॉल्व कीजिए। -3x माइनस प्लस 7 3 जा 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 7x। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इस -7x को इधर लाइए तो क्या होगा, 7x - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 - 21। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा कितना, 4x आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी -6 आएगा ना, -6 आएगा। तो -6 डिवाइडेड बाई 4, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, 3/2, यानी ये कितना आया, 3 टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया, यानी कि माइनस का 1.5 आया, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5 आया। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 3 जा 45 और 7 3 जा 21 x ग्रेटर देन x प्लस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये x को उधर ले जाइए और 1 को इधर लाइए, तो 45 माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस का 21x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 44 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, 22x हो गया। ये जाएगा डायरेक्ट दो बार में जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि x जो है वो आपका क्या है, लेस देन 2 हो गया, x लेस देन 2 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो x का जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि -1.5 से ग्रेटर है, -1.5 के इक्वल है। ठीक है, और लेकिन 2 से क्या है, ये छोटा है। ठीक है, और ये आपका x किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है ना, तो आपने इस तरह से ये आपने लिख दिया सॉल्यूशन सेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट है, लिख दिया। अब इसे क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है, सिंपली देखना है, आपका डेटा देखना है। तो आप क्या कीजिए, दो तीन नंबर यहाँ लिख दीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये हमने बनाया। ठीक है, ये मार्किंग कर लिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को दिक्कत क्या आएगा कि ये जो आपका गैप है ना, क्या डिफरेंट रख सकते हैं, नहीं, गैप आपको हमेशा सेम ही रखना है, डिफरेंट नहीं रखना है। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, x का वैल्यू -1.5 से बड़ा, -1.5 के इक्वल। तो देख सकते हैं, देखिए -1.5 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डार्क सर्कल कर देंगे। ठीक है, और फिर आपका 2 से छोटा, तो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 2 पे क्या आएगा, हॉलो सर्कल, और इसके बीच का सारा सारा आएगा ना, इसलिए इसको भी क्या करेंगे, डार्क कर देंगे इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर
हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक तरह का ये भी क्वेश्चन बन सकता है, रियल नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, दो लीनियर इक्वेशन दे देता है और आपको सॉल्व भी करना होता है, सोल्यूशन सेट भी निकालना होता है, और आपको लगे हाथ जो है वो रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस 1.5 से ग्रेटर था, इसलिए मैंने माइनस 1.5 पे डार्कर सर्कल किया, इक्वल है इस वजह से, और लेस देन 2 तो लेस देन 2 पे यानी 2 पे हमने क्या किया, हॉलो सर्कल किया, दोनों के बीच का हमने रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, इसको जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा है कि सॉल्व भी करना है और सॉल्यूशन सेट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट वाले केस में क्या है, 2x माइनस 9 लेस देन 7। आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या लिखिएगा, 2x लेस देन 9 प्लस 7 16 होता है, यानी कि जो x है वो लेस देन क्या होगा, 8 होगा। x 8 से क्या है, स्मॉलर है, ठीक ना। 8 से स्मॉलर या माइनस 8 से स्मॉलर है, 8 से स्मॉलर है, बिकॉज 9 और 7 16 होता है ना, ठीक ना। ये काटेगा इसको 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, एंड करके लिखा हुआ है 3x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 25। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 3x और लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 9 करेंगे 16 आएगा, यानी कि x लेस देन इक्वल टू कितना आया, 5 होल 1। एक मिनट, ये आपका कितना हो जाएगा, अच्छा 3 है तो 5 होल 1/3, ठीक है, 5 होल 1/3 आएगा। ठीक, ये 8 से छोटा है और ये 5 होल 1/3 से छोटा और उसके इक्वल है। ठीक है, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ध्यान से देखिए। 8 से भी छोटा है और 5 होल 1/3 से भी छोटा और इसके इक्वल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहले नंबर लिख लीजिए, जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एंड करके लिखना है ना, जाहिर सी बात है, ये और ये है ना, दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर आपका, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए लिखा है ना कि सॉल्व करना है, दिस एंड दिस दोनों को सॉल्व किया, दोनों आपका लेस देन ही है। तो आप क्या कीजिएगा, ये सारा डेटा तो इसमें आ ही जाएगा ना, जो आपका सब पूरा पूरा रिपीट हो रहा है वो यहाँ से रिपीट हो रहा है ना, ये वाला पार्ट तो आपका रिपीट नहीं हो रहा है ना, ठीक ना। क्योंकि इसके बीच का जो पार्ट आएगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक मार्किंग कर दिया, सपोज दैट, समझने के लिए बता रहा हूँ, और यहाँ पे मार्किंग कर दिया, इसके बीच का तो नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये जो सारा दोनों में कॉमन आ रहा है उसको लिखना है, क्योंकि ये तो कॉमन ही ना आ रहा है इसमें, ये यहाँ से आपका रिपीट हो रहा है, समझ रहे में क्या, फिर से सुनिए, 8 से कम पूरा आ गया यहाँ से यहाँ तक, और 5 से कम ये भी कहा है, लेकिन ये वाला चीज कॉमन ही ना आया, तो कॉमन पार्ट को ही लिखना है केवल, तो कॉमन पार्ट आपका यहाँ से आएगा ना, यानी ये हो गया हमारा, एक मिनट, इसको हम नहीं करेंगे, 5 होल 1/3 है, तो हमारा 5 होल 1/3 कहाँ पर आएगा, हमारे इसके बीच में कहीं आएगा, तो मैंने मान लिया यहाँ पर आया, यहाँ पे डार्क सर्कल कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे 5 होल 1/3 लिख देंगे, और इसे छोटा और इसके इक्वल करना है ना, तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और ये रियल नंबर इसलिए आपका पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये आपका जो एरो है इसको भी हम लोग कलर कर देंगे, समझ में आ गया। ये ध्यान रखिए, फिर से देखिए, 8 से छोटा भी आएगा, इससे भी छोटा, मतलब ये पार्ट तो कॉमन ही ना हुआ, जो कॉमन पार्ट यहाँ से हुआ ना, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से लिख दिया। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर में ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो है क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस का 2 ग्रेटर देन 19। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये कितना होगा, ये हो गया 3x ग्रेटर देन 21, यानी x इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, और करके लिखा हुआ है 3 माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कीजिएगा, माइनस का 2x इधर जाने दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब ये आपको पता है ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, तो उधर जाके चेंज होगा साइन ना, ठीक ना, यानी कि ये रिवर्सिटी का ये जो साइन है इनइक्वलिटी का, ये चेंज होगा, यानी कि x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, -4/2, यानी कि माइनस का 2। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, दोनों को मिला के सोल्यूशन सेट लिखिएगा, तो x जो है 7 से स्मॉलर है, लेकिन आपका -2 से ग्रेटर और -2 के इक्वल है। ठीक है ना, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देखिए इस तरह से भी साइन यूज करते हैं, एंड का, यहाँ इसका मतलब है एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और सच दैट ये लगा दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन सेट हो गया, और इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, आप देख सकते हैं -2 से 7 तक है, तो मैं यहाँ पर -3 लिख दिया, -2 लिख दिया, -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। ठीक है, तो 7 पे आपका हॉलो सर्कल और -2 पे आपका डार्कन सर्कल आ गया।
रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, कभी कभार ऐसा भी केस देखने को मिलेगा जिसमें आपका बीच का नहीं आएगा, कुछ लेफ्ट साइड में पूरा आ जाएगा और कुछ राइट साइड में आ जाएगा, वो भी बनेगा। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। वेरियस टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, एक टाइप और है आपका रेंज वाले क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पर आपको हर केस में आपको ग्राफ भी बनाना है एक्स के वैल्यूज का, ठीक ना। अलग अलग आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये वेरियस केसेस है, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये कितना लिखा हुआ है, -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 प्लस, इसको आप लगे सॉल्व करिए, 3 और 2 5, यानी कि 5/3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, ये आपका अपनी जगह पे ये इधर आ जाएगा, तो -1/3 माइनस का 5/3 लेस देन इक्वल टू x/2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये -1 और -5 मिलकर -6/3 हो जाएगा, मतलब माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू x/2 हो जाएगा, ठीक है। सो देयर फोर एक्स जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होगा, ठीक है। चलिए सेकंड आते हैं। ये लिखा हुआ है x/2 प्लस 5/3, ठीक है। और लेस देन कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 + 1 31/6 हो गया, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व किया, ये हो गया x/2 लेस देन 31/6 माइनस का 5/3। तो ये कितना होगा, x/2 लेस देन, एलसीएम लेने पर कितना होगा, 6 होगा। अब ये हो जाएगा आपका 31 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा तो 10, तो 31 - 10 21, ठीक है। अब ये 2 से जाएगा 6 3 टाइम्स और 3 से जाएगा ये 7 टाइम्स। सो देयरफॉर x क्या हो गया, लेस देन 7 हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चन को करना है। देखिए यहाँ पर जो x का वैल्यू है -4 से ग्रेटर, -4 के इक्वल है, ठीक है, और लेस देन 7 है, ठीक। ये आपका सोल्यूशन सेट आया है। तो अब आपका अलग अलग केसेस बनेगा। सबसे फर्स्ट केस क्या है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो इस केस में जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या क्या आएगा बताइए आप ही। देखिए -4 तो होल नंबर है नहीं, तो 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 तक ही जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एक नंबर लाइन बनाइएगा। तो देखिए शुरुआत में कर देता हूँ, -1 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया, ठीक है। सब होल नंबर से बिलोंग करता है ना। तो देखिए इस पे डार्क सर्कल, इस पे भी डार्क सर्कल, इस पे भी डार्क सर्कल, 3 पे भी डार्क सर्कल, 4 5 एंड 6 डार्क सर्कल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में बोला कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो इस केस में जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, आप बताइए। इंटीजर से बिलोंग कर रहा है मतलब -4 भी आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इस केस में नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन बनाइए। तो क्या लिखेंगे, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो सब आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है ना। तो यहाँ पर आएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, ठीक है ना। चलिए इसका जो एक पार्ट और है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इसका जब हम लोग सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन 7 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब इसका हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, शुरुआत माइनस का कहाँ से
5 से, माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो अब देखिए 7 पे बन गया हॉलो सर्कल और -4 पे बन गया डार्कन सर्कल। इसके बीच में रियल नंबर है सारा, तो इस तरह से आप क्या कर दीजिएगा, इसको आप कलर कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, कलर कर दीजिएगा, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में यही था आपका, लीनियर इक्वेशन दिया था, उसको पहले आपने सॉल्व किया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया और यहाँ पे आपने सॉल्यूशन सेट लिखा। तो अलग अलग केसेस था, पहले होल नंबर, फिर आपका इंटीजर, फिर आपका रियल नंबर। तो सबका रेंज हमने लिख दिया कि होल नंबर का रेंज कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, उसके बाद इंटीजर का रेंज कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, और उसके बाद आपका जो है रियल नंबर का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। सबको डिफरेंट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना था। समझ में आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोला फाइंड 3 कंसेक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द सम ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/4 ऑफ सेकंड एंड 1/5 ऑफ थर्ड इज एट मोस्ट 20। देखिए एक वर्ड होता है एट लीस्ट और एक होता है एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे एट लीस्ट 20 रहता तो 20 कम से कम होना चाहिए, 20 से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर एट मोस्ट बोला, तो यहाँ पर एट मोस्ट 20 बोला, इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा सम आपका 20 जा सकता है, 20 से नीचे जाएगा लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए सम। समझ में आया, ठीक है। और आपको लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या मानिएगा, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स हो गया। फिर आपका सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया। एंड थर्ड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे बोलते जा रहा है, 1/3 ऑफ फर्स्ट, तो 1/3 मतलब कितना होता है, 1/3, फर्स्ट क्या हमारा एक्स है, फिर प्लस 1/4 ऑफ सेकेंड, तो 1/4 मतलब 1/4, सेकेंड कितना है एक्स प्लस का 1। फिर 1/5 ऑफ थर्ड, तो 1/5 मतलब 1/5 और थर्ड क्या है आपका एक्स प्लस का 2 है। इसका सम ज़्यादा से ज़्यादा 20 होना चाहिए या 20 की इक्वल होना चाहिए, ठीक ना। ओके, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये, अगर एटलीस्ट बोलता तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, सॉरी एक चीज, एक मिनट, ज़्यादा ये गलत हो गया, लेस देन था तो आपका कम से कम 20 और ज़्यादा 20 से ऊपर, लेकिन यहाँ पर एटमोस्ट बोला तो ज़्यादा से 20 मतलब इक्वल टू 20 होगा, लेकिन 20 से नीचे जा सकता है ना, ठीक ना, इसलिए ये आसान आएगा। अब बाकी तो सोल्यूशन है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो 3, 4, 5 कैल्शियम ले लीजिए, तो आई थिंक 60 आना चाहिए, ठीक है, 60 आना चाहिए। और ये जाएगा 20 टाइम्स, तो 20x हो गया, और प्लस ये जाएगा 15 टाइम्स, सो 15x और प्लस का 15 हो गया, और ये जाएगा 12 टाइम्स, तो 12x और प्लस का 24 हो गया, लेस देन इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 20 हो गया। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, देखिए जरा ध्यान से, 20x, 15x और 12x मिलकर हो जाएगा 47x, और ये 15 और ये 24 मिलकर बन जाएगा प्लस का 39, ठीक है। और ये साइन उधर जाएगा, 20 उधर जाएगा, तो यानी 60 20 के वो 1200 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 47x लेस देन इक्वल टू, माइनस कीजिएगा 1161 होगा, 1161 होगा, ठीक है ना। ओके करके देख लीजिए, 9 और 1 10, 6 3 9 1 10 और 1 11 और 1 12। तो यहाँ से x जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 1161/47। आप इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, 47 से 1161 को डिवाइड करके देखिए, तो आपका ये कितना आ सकता है, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 1 9, 94 जो है आपका ले सकते हैं 2 बार में, 3 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में जाइए। 94 हमने ले लिया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, 11 में से 9 गया 2 हो गया और 1 हो गया, 2 2 1 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगर 4 बार में करते हैं तो 7 4 जा 28 होता है, 4 4 जा 16, 16 या 2 कितना होता है 18 होता है। अगर 5 बार में करेंगे तो 5 चौके 20 और 7 5 35, 20 और 3 23 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 4 टाइम्स किया, 11 में से 8 गया 3 हो गया, फिर उसके बाद 11 में से 8 गया आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके 8 3 11, 8 3 11 और 1 12, ठीक है, और 1 और 1 2, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ सकता है, सोचिए जरा कि आपका ये आई थिंक हमको लगता है ज़्यादा जाएगा, ठीक ना। ओके 7 बार में कर दें तो 7 बार में करेंगे तो 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28, 28 और 4 कितना होगा 32, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये आपका लगभग लगभग कितना आ रहा है 24.7 से आसपास आ रहा है। तो यानी कि x क्या है, x इसका सम थोड़े है कि आप बोलोगे ये 24 से सर कैसे चला जाएगा। x जो है वो आपका फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब अब आप आंसर जब निकालोगे देयरफॉर करके, जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा 24 लेंगे, है ना। लार्जेस्ट पॉजिटिव लेना है ना तो 25 लेंगे, बट 24 लेंगे सबसे कम, ठीक है। फिर सेकंड नंबर कौन सा लेंगे, नेक्स्ट लगातार कंसेक्यूटिव लगातार होता है तो 25, एंड थर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 26। ये कंप्लीट हो गया। देखिएगा फिर से समझिए, यहाँ पर बच्चों को ये दिक्कत आया होगा, हमारा 24.7 आया है, ठीक है 24.7 आया है। अच्छा 24.7 आया है तो यहाँ पर देखिए ये x है क्या, ये x जो है ये आपका फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। फिर सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x+1 है, फिर थर्ड आपका x+2 है। तो यहाँ पर ये x 24.7 जो आया है ये आपका सम नहीं, आप इसको सम मत समझ लीजिएगा, सम तो ये था जो कि 20 से कम था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 24.7 है तो हमने क्या किया, इससे कम नहीं लेना है आपको, इससे ज़्यादा, क्योंकि लार्जेस्ट पॉजिटिव बोला है तो कम से कम 24 लेंगे, ठीक है। उसका 25 लेंगे, फिर 26 बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बोलता है तो 24 से नीचे जाते हैं। समझ में आया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके आप क्या कीजिए, इसमें से कोई भी एक वैल्यू को इसमें रख के देखिए, आपका लगभग 20 से नीचे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 24 रखा तो 24/3 8 आएगा, यहाँ पे लगभग 24 रखा तो 24/4 आपका 6 आएगा, फिर यहाँ पे 25 रखा तो 5 आया, तो कितना हो गया 5 इधर 6 इधर, तो 5 6 11, 11 और 8 19 आया, ठीक है ना। तो 19 से कम आया ना सम, ठीक है ना, तो आपको बोला ज़्यादा से ज़्यादा 20 आना चाहिए, ठीक है ना। ओके तो आई थिंक ये समझ में आ गया आप लोग को, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आपको इसमें कई सारे टाइप बनते हैं, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस दे मैंने एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आपको डाल दिया है, ठीक ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है दो लीनियर इक्वेशन का, एक है पी और एक है क्यू, जो कि रियल नंबर लाइन पे दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि पी और क्यू को सेट बिल्डर मेथड में लिखिए और बाकी को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पर, अलग अलग नंबर लाइन पे ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हम आसानी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। तो पी का हमें लिखना है तो पी इक्वल टू कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, अब देखिए जरा ध्यान से, -2 पे हॉलो सर्कल है तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा, और 6 पे क्या है डार्कन सर्कल मतलब इक्वल टू आएगा, यानी कि जो x का वैल्यू है वो -2 से ग्रेटर है और 6 के इक्वल 6 से छोटा है, ठीक ना। एंड x किसे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब रियल नंबर कैसे पता किया, क्योंकि पूरा पूरा डार्कन है, कहीं भी गैप नहीं दिया है, ठीक है। सेकेंड है क्यू, क्यू की बात करें एक्स सच दैट, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए 2 पे है डार्कन सर्कल और 8 पे क्या हॉलो सर्कल, डार्कन सर्कल है मतलब इक्वल टू आएगा, तो क्या लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, ठीक ना। बट लेस देन क्या, लेस देन 8, और यहाँ पे भी x जो है वो रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको x नहीं लिखना है, y लिखने का मन है, z लिखने का मन है, आपकी मर्जी है, क्योंकि एक्स वाई जेड ए बी सी सब है क्या, वेरिएबल ही तो है, ठीक ना। ओके चलिए, तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए सबसे पहले आपको इसके अंदर आपका P यूनियन Q निकालना है। तो P यूनियन Q होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। P यूनियन Q का मतलब हो गया कि दो सेट्स को कंबाइन करके लिखा जाता है, ठीक ना। ये छोटे क्लास में आपने पढ़ा है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब है दो सेट दिया हुआ है, उसके जो भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट को साथ में मिलाकर लिखना, उसे बोलते हैं P यूनियन Q, ठीक ना। तो जरा देखिए हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, लिखना तो है नहीं, ठीक है। तो P यूनियन Q का मतलब दोनों को मिलाकर, तो देखिए यहाँ -2 से शुरू हुआ है और 6 पे खत्म हुआ है, और यहाँ पे 2 से शुरू हुआ है और 8 पे खत्म हुआ है। तो आप देखो दोनों को मिला के लिखोगे मतलब -2 से शुरू होगा और 8 पे खत्म होगा, -2 पे हॉलो सर्कल और 8 पे भी हॉलो सर्कल। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जब आप ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। देखिए आपको मैं समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ एक्स सच दैट, जो एक्स का वैल्यू है
-2 से शुरू होगा और जाके 8 पे खत्म होगा, और x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, कहाँ से, -3 से था ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो -2 पे डार्क सर्कल, सॉरी हॉलो सर्कल, और 8 पे भी हॉलो सर्कल, और इस सब के सब बिलोंग करेगा ना, इसीलिए आपका पूरा का पूरा लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा आपका लिखा जाएगा। ठीक है, अब बी नंबर में आइए, इसमें क्या है, पी यूनियन क्यू नहीं है, पी इंटरसेक्शन क्यू है। इसका मतलब दो सेट्स का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको लिखा जाता है। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखिए, आप -2 से शुरू किए इसमें और 6 तक खत्म कर दिए, यहाँ पे 2 से शुरू किए और 8 पे खत्म हो गया। इसका मतलब दोनों में कॉमन पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये 2 से ये, और ये 6 से, यानी इतना दूर का जो पार्ट है वो कॉमन होगा 2 से 6 का। तो 2 पे यहाँ डार्क सर्कल लगा हुआ है ना, और 6 में डार्क सर्कल, मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा, आपका 2 से लेकर 6 तक होगा। तो अगर मैं इसका लिखूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, तो 2 से शुरू हो रहा है और आपका 6 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, और x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, 2 से शुरू हुआ 6 पे जाके खत्म हो गया। तो इस केस में जब हम लोग इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे ना, देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 2 पे डार्कन सर्कल आएगा और 6 पे भी डार्कन सर्कल आएगा, और रियल नंबर है इसलिए सारा का सारा आपका यहाँ के बीच में आपका डार्कन सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब हम सी पार्ट पर आते हैं। सी में क्या है, P माइनस क्यू। देखिए सी P माइनस क्यू है, और आपका एंड की बात करते हैं ई नंबर, जो कि आपका आई थिंक P यूनियन क्यू डैश है, P यूनियन क्यू डैश, ये दोनों का मतलब सेम होता है, P माइनस क्यू और P यूनियन क्यू डैश। ठीक है, जब हम इसका लिखते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, x सच दैट, इसका मतलब समझिए, P माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ, Q का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो Q ये रहा, यानी 2 से लेकर 8 तक बिल्कुल भी नहीं आएगा। कहाँ से आएगा, -2 से लेकर 2 तक आएगा, बट 2 पे डार्क सर्कल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी ये -2 से शुरू हुआ x जो है -2 से ग्रेटर है, और -2 के इक्वल नहीं बोलेंगे बिकॉज -2 पे हॉलो सर्कल है। अच्छा, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं 2 से छोटा, 2 भी नहीं लेना है ना, 2 से छोटा लेना है, इसलिए -2 से शुरू और 2 पे जाके खत्म हो गया, और x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब इसका हम नंबर लाइन बनाने जा रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो देखिए -2 पे आपका हॉलो सर्कल आ जाएगा, और 2 पे भी क्या हो जाएगा, हॉलो सर्कल आ जाएगा, क्योंकि आपको P माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, Q का एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो Q का जो एलिमेंट है 2 से लेकर 8 तक ये बिल्कुल नहीं आएगा, तो -2 आएगा, फिर 2 भी आएगा, क्योंकि 2 से पहले आएगा, 2 नहीं आएगा, इसलिए मैंने 2 पे क्या किया है, हॉलो सर्कल बनाया है। तो -2 से शुरू हुआ और 2 पे जा खत्म हुआ। ठीक है ना, यानी इसके बीच का आपका सारा के सारा आएगा। ठीक है ना, अच्छा डी पार्ट में देख लीजिए, ये क्या है, Q माइनस का P, या हम इसका F नंबर की बात करें, ठीक है, तो ये आपका क्या है, P डैश यूनियन Q, P डैश यूनियन Q। तो इसका जब हम सेट लिखने जा रहे हैं, तो x सच दैट x जो है कहाँ से कहाँ तक आएगा, इस बार Q P N नहीं आएगा, यानी ये पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देख लीजिए कॉमन पार्ट भी नहीं आएगा, जो कॉमन ही वो आएगा। तो 6 पे देखिए डार्क सर्कल है, तो 6 से शुरू होगा और 8 पे खत्म होगा। इसका मतलब x का जो वैल्यू है 6 से शुरू होगा, और 6 पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसमें 6 आ रहा है ना, इसमें भी 6 आ रहा है, तो 6 और 8 के बीच में सारा आएगा, है ना, लेकिन 6 नहीं आएगा, तो 6 पे आपका इक्वल टू नहीं आएगा, और 8 पे भी इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हॉलो सर्कल ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। और x बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, ओके, चलिए तो आखिरी हम लोग नंबर लाइन इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
8 एंड 9। तो आप देख सकते हैं आपका 6 पे हॉलो सर्कल आएगा और 8 पे भी हॉलो सर्कल आएगा। इसके बीच का सारा एलिमेंट आपको लिख देना है, ठीक है ना। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको P और Q दो नंबर लाइन दिया हुआ है। इसको समझ करके आपको P और Q का सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। ओके, P और Q को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपको बाकी सबको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने P और Q को देख के समझा कि ये देखिए -2 पे हॉलो सर्कल है, मतलब -2 पे -2 पे हॉलो सर्कल है, मतलब ये इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर। और 6 पे डार्कर मतलब 6 आएगा, इसलिए मैंने लिखा कि x का वैल्यू -2 से लेकर के 6 के बीच में आएगा। 6 पे इक्वल टू आएगा, -2 पे इक्वल टू नहीं आएगा। इसका मैंने देखा 2 पे भी इक्वल टू और 8 पे इक्वल टू नहीं होगा, इसलिए x जो है 2 से बड़ा, 2 के इक्वल, लेकिन 8 से छोटा है, ठीक ना। ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने P यूनियन Q का मतलब समझा कि दोनों सेट को मिलाकर लिखना है, ठीक ना। तो देखिए इस -2 से शुरू हो रहा है, 6 पे खत्म हो रहा है, 2 से शुरू है, 8 पे खत्म, मतलब -2 से लेकर 8 तक सब लिखेंगे। तो -2 पे आपका हॉलो सर्कल था इसलिए हॉलो सर्कल आ गया, 8 पे भी हॉलो सर्कल था इसलिए ये भी आएगा, क्योंकि इसके बीच का लिखना था, ठीक ना। और P इंटरसेक्शन क्यों, मतलब दोनों में जो कॉमन उसको लिखना है। तो देखिए दोनों में कॉमन आपको देख सकते हैं, ये देखिए 2 से शुरू हो रहा है, 6 पे खत्म हो रहा है। 2 पे डार्कर सर्कल है, 6 पे डार्कर सर्कल है, इसका मतलब 2 और 6 दोनों आ जाएगा। फिर हमने P माइनस क्यू बोली या P यूनियन P इंटरसेक्शन Q डैश, दोनों का मतलब सेम होता है। P माइनस क्यू मतलब Q का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो Q का सारा एलिमेंट हमने हटा दिया, तो सिर्फ इसका एलिमेंट आएगा जो कि -2 से शुरू होगा और 2 पे खत्म हो जाएगा। 2 भी नहीं लेंगे क्योंकि 2 इससे बिलोंग कर रहा है ना, तो 2 नहीं लेना, इसलिए 2 पे भी आपका हॉलो सर्कल और -2 पे पहले से हॉलो सर्कल था। और Q माइनस P का मतलब हो गया कि P का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, सिर्फ Q का एलिमेंट आएगा। तो देखिए P का सारा एलिमेंट हटा दिया तो 2 से लेकर 6 तक भी हमारा नहीं आएगा, यानी 6 से लेकर 8 तक आएगा। तो 6 जो है इसमें बिलोंग कर रहा है P में, इसलिए 6 नहीं आएगा, 6 पे भी हॉलो सर्कल पड़ जाएगा। तो 6 पे भी हॉलो सर्कल और 8 पे भी हॉलो सर्कल, क्योंकि 8 पे ऑलरेडी हॉलो सर्कल पहले से दिया हुआ था, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, लीनियर इक्वेशन को एक ही लेक्चर में अच्छे से खत्म कर लिया। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बता दिया है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ बता दिया। फिर आपको मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिया है, ठीक ना। अब आपका काम है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये आपको टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस तरह के एक्सरसाइज में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। और उसके बाद आपको 2 दिन के बाद जो है इसका एक सेल्फ टेस्ट लग जाएगा कम्युनिटी सेक्शन में, आप वहाँ पे जाकर के जो है सेल्फ टेस्ट दे सकते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट जो मैथ्स क्लास होगा उसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे, ठीक ना। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।